आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी वार्ड सदस्यों को यह बताऊंगा कि ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं उनकी मनमानी को कैसे रोका जा सके। यानी कि ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, उनकी मनमानी पर कैसे लगाम लगेगा और वार्ड सदस्य को कितना बड़ा पावर है, उन सभी विषय को लेकर आज हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन महत्वपूर्ण वीडियो को पहुंचाया जा सके, ताकि उनका भी अधिकार को पता चले कि मेरा अधिकार कितना है और मैं क्या कर सकता हूं ग्राम पंचायत में। चलिए, मैं सबसे पहले जानते हैं कि मुखिया जी की मनमानी पर आप लगाम कैसे लगा सकते हैं। मुखिया जी के मनमानी पर आप वार्ड सदस्य ही ऐसे अंग हैं ग्राम पंचायत के जो कि मुखिया जी के मनमानी पर आप लगाम लगा सकते हैं, वह भी कानूनियन। अगर मुखिया जी कानून के विरुद्ध चल रहे हैं, पंचायती राज नियमावली के विरुद्ध चल रहे हैं, तो आप उसको लगाम कस सकते हैं, यानी कि उसको आप सुधार सकते हैं। ऐसे जानिए कि अगर ग्राम पंचायत के मुखिया जी के द्वारा अगर ग्राम सभा करवाया जाता है, तो ग्राम सभा करवाया जाता है तो यह जानिए कि ग्राम पंचायत में जितने भी पूरे पंचायत के वोटर यानी कि जो वोट डालते हैं वह जितने भी हैं, अगर मान लीजिए एक पंचायत में 5,000, 6,000, 7,000 जिस तरह का भी जितना भी कुल लोग हैं उनका 10% यानी कि कम से कम 10%, यानी कि अगर 5,000 हैं तो कम से कम 500 व्यक्ति उस ग्राम सभा में उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह ग्राम सभा रद्द हो जाएगा, वह ग्राम सभा नहीं हुआ। और साथ ही साथ यह जान लीजिए कि कोई भी योजना ग्राम पंचायत से जुड़ी कोई भी योजना ग्राम सभा में सबके सर्वसम्मति से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप मान लीजिए एक वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, आपके वार्ड में किसी एक जगह से दूसरे जगह का नाला बनवाना हो, या ऐसे जानिए कि सड़क के किनारे आपके गांव में नाला बनवाने का कार्य हो, यह आप अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्राम सभा में सबसे पहले तो आप यह जानिए कि आप वार्ड सभा में उस योजना को लीजिए और उस योजना को आप ग्राम सभा में दीजिए। ग्राम सभा के रजिस्टर पर चढ़ने के बाद ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्य जो कि ग्राम सभा के वोटर होते हैं ग्राम पंचायत के, उन सभी 500 सदस्यों में से अगर सभी का विचार, अगर आधा से अधिक व्यक्तियों का विचार हो जाए कि नहीं यह योजना अच्छा है, यह योजना होना चाहिए, 1 नंबर वार्ड में नाला बनना चाहिए, तो यह जान लीजिए वह योजना पास हो गया। इस प्रकार से योजना को पास करवाया जाता है। अभी हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि ग्राम सभा के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। बस क्या किया जाता है, ग्राम सभा के नाम पर एक रजिस्टर को मंगवाया जाता है और सभी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी कि वार्ड सदस्य को बुलाकर उस पर सिग्नेचर करवा ले, यानी कि हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। उसके बाद 10-20 व्यक्ति को वहां बुलाकर उससे भी साइन करवा लिया जाता है। साथ ही साथ एक एक घर में जाकर, घर घर जाकर के मुखिया जी क्या करते हैं, घर घर जाकर के वह रजिस्टर पर साइन करवा लेते हैं और रजिस्टर पर साइन करवाने से वह लगभग ग्राम पंचायत के 10वां हिस्सा वह रजिस्टर करवा लेते हैं सिग्नेचर। उसके बाद वह अपने मन से उस रजिस्टर पर योजना चढ़ाते हैं और योजना चढ़ाने के बाद मान लीजिए 3 नंबर वार्ड में कोई योजना मुखिया जी अपने मन से चढ़ा लिए और उस कार्य को करने लगे।
वहाँ के वार्ड सदस्य को यह पता भी नहीं चलता है कि यह योजना कैसे हो रहा है। जब आधा से अधिक योजना हो जाता है, जब देखता है कभी घूमते घूमते उस पर नज़र पड़ता है, अरे यार इस मेरे वार्ड में तो यह काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, यह तो मेरे को जानकारी भी नहीं है। तो उस समय अगर आप मुखिया जी से पूछते हैं, मुखिया जी आप हमको ये बताइए कि आप मेरे वार्ड में यह योजना कर रहे हैं और हमें इसकी किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं है, तो मुखिया जी के द्वारा बोला जाता है, अरे यह तो ग्राम पंचायत की योजना है, यह तो मुखिया जी की योजना है, आपका योजना आया कहाँ है, यह आपका योजना कहाँ है, यह मेरा योजना इसलिए हम कर रहे हैं। देखिए वहाँ कितना बेवकूफ़ वार्ड सदस्य को बनाते हैं मुखिया जी, और बोलने में हिचकिचाते भी नहीं हैं वह किस प्रकार से बोलते हैं। अगर ग्राम पंचायत में कितना, अगर जो भी बजट है, मान लीजिए जितना भी बजट ग्राम पंचायत में आया है वह ग्राम पंचायत का रुपया है, वह ग्राम पंचायत में खर्च होगा, उसमें भी वार्ड सदस्य के सर्वसम्मति से, यानी कि अगर वार्ड सदस्य चाहेंगे तब जाकर ही वह सभी पैसा को मुखिया जी और वार्ड सदस्य मिल के या जिस प्रकार से हो वह खर्च करेंगे, वह तब जा कर के उस राशि को विकास कार्य में लगाएंगे। सबसे पहले देखिए वार्ड सदस्य लोग गलती कहाँ करते हैं। वार्ड सदस्य, सभी माननीय वार्ड सदस्य महोदय से हम आग्रह करेंगे कि देखिए अगर आप रजिस्टर पर सिर्फ साइन कर देते हैं तो आपका 1 साल, यानी कि कम से कम यह रखिए कि एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा के अंतराल का जो समय होता है, उस समय के बीच में जो भी योजना होगा, जो भी कार्य होगा, वह मुखिया जी अपने मनमाने ढंग से करेंगे और आपको इसके बारे में कोई सूचना जानकारी नहीं देंगे, और पूछने पर भी आपको वह सटीक जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि आप पहले ही उस पे सिग्नेचर कर दिए बिना कुछ बूझे समझे, बिना उस रजिस्टर पर योजना चढ़ाए हुए आप सिर्फ उस पर सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद आप अपना घर चले गए। जिसके वजह से क्या करते हैं मुखिया जी, अपने मन से उसमें योजना डालते हैं और अपने मन से करते हैं, और बाद में आपको वही बताते हैं कि अरे यार अभी तक आपका योजना नहीं आया। जब तक 7 निश्चय पार्ट 2 नहीं आता है तब तक आप लोग बैठे रहिए, यह आपका योजना नहीं है। जी नहीं साथियों, मैं सभी वार्ड सदस्य को मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, ज़रा इस बात को गौर से देखिए। अगर ग्राम पंचायत में मान लीजिए जो बजट है, उस बजट को आप मान लीजिए आपके पंचायत में 14 वार्ड है, 15 वार्ड है, 16 वार्ड है, अब मान लीजिए सपोज डेट 1 करोड़ रुपया है। 1 करोड़ रुपया को आप 15 वार्ड हैं एक पंचायत में, तो 15 वार्ड में सबका तो सहमति बराबर है, वह 1 करोड़ रुपया सब वार्ड में खर्च होना चाहिए। 15 वार्ड में जो योजना सबसे पहले जहाँ ज़रूरत है, जिस वार्ड में जिस कार्य का सबसे पहले ज़रूरत है, तो उस कार्य का योजना लिख करके आप उस ग्राम सभा वाले रजिस्टर पर पहले योजना चढ़वाइए। योजना चढ़वाने के उपरांत उसके बाद आप उस रजिस्टर पर दस्तखत कीजिए, सभी आदमी हस्ताक्षर कीजिए। उसमें भी ग्राम सभा के जो नियमावली है, कम से कम ग्राम पंचायत के सभी कुल सदस्यों का 10% हिस्सा वहाँ ग्राम सभा में उपस्थित होना चाहिए। उस बीच में आप योजना चढ़वा करके, योजना को पारित करवा करके आप उसके बाद नीचे में आप हस्ताक्षर कीजिए, और अंतिम में उस रजिस्टर पे अंतिम में पंचायत सचिव से यह लिखवाइए कि अब इस ग्राम सभा को संबोधित करते हुए यहाँ की कार्रवाई को ख़त्म की जाती है। अंतिम जो काम है वह उस रजिस्टर पर लिखवाइए कि अब यहाँ से इसका मतलब सभा को समाप्त करते हुए जो है ना उसको इंड करवा दीजिए। उसमें लिखा दीजिए इंड जब हो जाएगा, अंत जो हो जाएगा, उसके नीचे कोई योजना नहीं चढ़ेगी। इस बात को आप ध्यान से रखिए। अगर पंचायत वाली रजिस्टर को आप अंतिम में सभा संबोधित करते हुए जो भी है उस कार्य को मतलब अंत करवा दीजिएगा लिखा करके पंचायत सचिव से, तो उसके नीचे कोई योजना नहीं चढ़ेगी। आप लोग करते क्या हैं, आप लोग सिर्फ साइन कर देते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं। मुखिया जी क्या करते हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, 1-2 समोसा मंगवा देते होंगे, 1-2 पीस रसगुल्ला उसमें डाल देते होंगे, कुछ नमकीन झिलिया जो भी होगा प्रलोभन के रूप में खिलाया पिलाया, नाश्ता कराया, वार्ड सदस्य का पीठ पे हाथ दिया। वार्ड सदस्य क्या करते हैं, चट से उस पर जो है ना उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद अपना अपना घर चले गए। उसके बाद जिसके जिसके वार्ड में काम हो रहा है, हम मुखिया जी कैसे हो रहा है, अरे यार पंचायत का रुपया है तो पंचायत रुपया खत्म करेंगे ना। अब उसका मन है, मुखिया जी का मन है, वो कहीं भी काम करेगा और आपको जानकारी भी तक तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसका यही कारण है कि आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर पर योजना नहीं चढ़वाते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर पर योजना चढ़वा लेंगे और उसके अनुसार आप सभा को संबोधित करते हुए अंत कर देंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि भाई हम इस ग्राम सभा में, मान लीजिए 2 अक्टूबर का ग्राम सभा हो या किसी अन्य दिन का कोई भी ग्राम सभा हो, उस ग्राम सभा में मान लीजिए 15 वार्ड से 2-2 योजना आया है, 30 योजना उस रजिस्टर पर चढ़ा है, तो आप सभी लोग जानेंगे कि 30 योजना चढ़ा है और कौन कौन योजना चढ़ा आप लोग भी जानेंगे। उसी 30 योजना पर काम को होना है। लेकिन होता क्या है, उस रजिस्टर में कोई योजना नहीं चढ़वाते हैं, आप सिर्फ साइन करते हैं, जिसके वजह से मुखिया जी अपने मन से क्या करते हैं, उस पर अपना मन से योजना चढ़ा लेते हैं। जो भी मन हुआ वो भी योजना चढ़ा लिए, उसके बाद उस योजना को करना शुरू कर दिए। उसको तो आप पावर पहले दे दिए हैं कि मतलब साइन कर दिया, आपका पावर ख़त्म हो गया। अगर आप लोग ग्राम पंचायत रजिस्टर पर अगर साइन करना बंद कर दें तो पंचायत में एक भी कार्य नहीं होगा। ऐसे जानिए, जब तक आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर पर आप हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक कोई भी योजना पंचायत में नहीं होगी, चाहे मनरेगा हो, 15-20 से हो, 6 से या पंचायत की कोई भी कार्य योजना नहीं होगी। इसलिए अगर आप लोगों को पंचायत में काम करना है सभी वार्ड सदस्य को, तो यह सब वार्ड सदस्य एक साथ बैठकर एक निर्णय लीजिए कि मुखिया जी को बुलाइए, ग्राम पंचायत में बोलिए, अगर हम सभी वार्ड सदस्य अगर योजना देंगे तो हम सभी को काम करने के लिए दीजिए, जो बजट है उसमें से दीजिए। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, क्या मान लीजिए सरकार जो है अभी आरजेडी महागठबंधन, मतलब जेडीयू और आरजेडी मतलब महागठबंधन सरकार है। महागठबंधन सरकार के बाद क्या लगता है जो गठबंधन में नहीं है उन विधायक को क्या बजट नहीं मिलता होगा उनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए? दिया जाता है। जो मान लीजिए सरकार में नहीं है, मान लीजिए गठबंधन में नहीं भी है, उसके बाद भी अगर कोई विधायक है, निर्दलीय विधायक है, तो मान लीजिए उसको भी सरकार बजट देती है अपने मतलब विधान क्षेत्र में विकास करने के लिए, उसको भी बजट दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से वार्ड स्तर पर मुखिया जी को, ग्राम पंचायत को हर किसी वार्ड में हर प्रत्येक वार्ड में बजट देना जरूरी है। बजट देना पड़ेगा कि आपके वार्ड में मान लीजिए कि 10 लाख का बजट है, आप 10 लाख में जो योजना होता है कर लीजिए। आपके वार्ड में मान लीजिए 8 लाख का ही बजट है, आप इस 8 लाख में कुछ योजना कर लीजिए। इस प्रकार से वार्ड सदस्य को देना पड़ेगा ग्राम पंचायत को। हर वार्ड को ग्राम पंचायत के द्वारा बजट देना पड़ेगा कि आपको इतना रुपया अपने बजट में दिए, आप अपना विकास कीजिए वार्ड का। ग्राम पंचायत उसको मान लीजिए ग्राम पंचायत खुद पैसा चेक काटे या मतलब योजना बना करके उसका जो भी जिस तरह से हो काम करवाए, लेकिन वह काम का अभिकर्ता जो होगा वार्ड सदस्य होगा, अपने अपने वार्ड में वार्ड सदस्य होगा। मान लीजिए 2 काम एक वार्ड, मान लीजिए 1 नंबर वार्ड में 2 काम वार्ड सदस्य के हाथ से करवाया जाए और 2 काम मुखिया जी अपना खुद कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 काम तो वार्ड सदस्य को करने दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोग वार्ड सदस्य लोग को यह समझने बूझने के लिए नहीं आता है कि ग्राम पंचायत कैसे चलती है, इसके बारे में किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग वार्ड सदस्य हैं
तो यह जानिए ग्राम पंचायत में आपको बहुत बड़ा भूमिका मिला है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। जब तक वार्ड सदस्य नहीं तब तक मुखिया नहीं। अगर आप लोग रजिस्टर पर साइन करना जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन आप पंचायत में एक भी योजना नहीं होगा, पंचायत का पत्ता नहीं हिल पाएगा। ऐसे जानिए, अगर आपको बजट देना अगर नहीं दे रहा है मुखिया जी, तो आप बजट नहीं देता, आप योजना मत दीजिए। हम जानेंगे कि अगर वार्ड सदस्य अपने जगह सही हो जाए तो सरकार से तो हमारी लड़ाई चल रही, अच्छी बात है, सरकार से हमारी लड़ाई चल रही है और सरकार हमारे मांगों को पूरा करेंगे। जब तक करेंगे नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, वार्ड सदस्य सब रुकेंगे नहीं। वार्ड सदस्य संघ का बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है सरकार से, लेकिन तब तक वार्ड सदस्य महोदय से हम यह भी आग्रह करेंगे, आप लोग पंचायत स्तर पर भी एकजुट होकर के आप मुखिया जी से अपना अधिकार लीजिए। ज़्यादातर अधिकार आपको ग्राम पंचायत से ही मिलेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में सारा बजट ग्राम पंचायत में आता है और ग्राम पंचायत से ही ग्राम का विकास होता है। इसलिए आप लोग मुखिया जी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं, बल्कि आप उनसे नियमानुसार आप उसको बोलिए ग्राम सभा जो है नियम से करवाए, नियम से योजना ले, और जो बजट है उन बजट को सभी वार्डों में बराबर बांट दें और उन वार्ड से आप लोग काम कीजिए और उनको कहीं और करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपने जगह पर सही हो जाएंगे, एक साथ रहेंगे, तो लगभग हम कहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, अगर इस वीडियो को आप सही से देख लिए और समझ लिए, अगर इस वीडियो के अनुसार अगर आप चल दिए, तो आपको अगला ग्राम सभा तक आपको अपना अधिकार आपके हाथों में होगा, आपकी झोली में होगा और आप उस अधिकार को पाकर आप काम करेंगे। चलिए, मैं बहुत विशेष इस योजना में के बारे में बताया कि ग्राम पंचायत का जो है मुख्य कार्य क्या है, इन सभी बातों को मैं विशेष रूप से बताया। चलिए, तब तक के लिए यहीं जय हिंद है।